हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट सेल्स के बारे में। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉर्मेट सेल्स को खोलने के कितने तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम लोग चल जाएं होम टैब पे। होम टैब पे हम लोग चल जाएं, उसके बाद नंबर्स पे। नंबर्स के बगल में आपको ये छोटा सा डाउन एरो दिख रहा होगा, इस पर कर देंगे क्लिक और ये हम लोग का खुल जाएगा फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, तो ये था हम लोग का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा कि जहाँ पे हम लोग को अपने सेल को फॉर्मेट करना है वो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कर देंगे राइट क्लिक और चल जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे। तो ये हम लोग का खुल जाएगा फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स। ठीक है, ये था हम लोग का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या होगा कि हम लोग शॉर्टकट किसका अप्लाई करेंगे, Ctrl+1 का, और ये हम लोग का खुल जाएगा फॉर्मेट सेल्स। ये सबसे बेस्ट तरीका है जिसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, इनकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये हमने एक कर लिया सेलेक्ट, जिसमें है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों। फिर हम लोग दबाते हैं Ctrl+1। यहाँ पे आपको कैटेगरी दिख रहा होगा, कैटेगरी में यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहा होगा, इस पर कर देंगे क्लिक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेसिमल प्लेसेस लिखे हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 दी गई है, यानी यहाँ पे हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसको 2 डेसिमल प्लेस ही देते फिलहाल हम लोग इसको 2 डेसिमल प्लेसेस ही दे देते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग सेपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, जो बड़े बड़े नंबरों को पढ़ने में मतलब आसानी प्रदान कर देता है। ठीक है, इजी बना देता है। जब बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। दूसरा चीज़, यहाँ पे हम लोग सेपरेटर्स यूज़ कर लेते हैं, जिसको यूज़ करने से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अपने नेगेटिव नंबर्स को कैसे दर्शाया जाए। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोग यहाँ पे अगर पहले पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ माइनस का साइन देगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो नेगेटिव नंबर है वो रेड कलर से दिखाए, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। या हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का नेगेटिव नंबर है वो एक ब्रैकेट के अंदर दिखाए, तो हम लोग मार देंगे इस पर क्लिक। या फिर हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग का नेगेटिव नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर भी दिखाए और रेड कलर से भी दिखाए, तो हम लोग कर देंगे इस पर क्लिक, कर देंगे ओके। और यहाँ पे हम लोग का ये जो सेल है ये फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो रेड कलर से दिखा रहे हैं और उस पे लग गया है ब्रैकेट, और सारे नंबर्स पे लग गया है डबल डिजिट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, चलिए, तो ये हम हो गया हम लोग का नंबर की फॉर्मेटिंग। अब आ जाते हैं करेंसी में। तो जैसे कि आपको पता है कि हर एक देश का अपनी खुद की करेंसी होती है, किसी का डॉलर, किसी का रुपी, किसी का येन होता है। तो हम लोग अपने देश का करेंसी लगा लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+1 दबाएंगे, चल जाएंगे करेंसी में। करेंसी में हम लोग अपना सिंबल को सर्च करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया, ये रहा, ये था हम लोग का रुपी सिंबल। हम लोग चाहते हैं कि जो नेगेटिव नंबर्स हों वो रेड से ही दिखाएं, और हम लोग कर देंगे क्लिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितने नेगेटिव है वो रेड कलर से दिखा रहे हैं और माइनस भी दिखा रहे हैं। ठीक है, और हर नंबर के आगे रुपी का सिंबल है। ठीक है, करेंसी और अकाउंटिंग में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस अकाउंटिंग क्या करता है अभी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस पर हम लोग डॉलर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इसका सिंबल है ये कुछ लेफ़्ट अलाइन में है, मतलब पूरा जो नंबर्स हम लोग के इससे हट गया है। और लेकिन करेंसी में क्या है, जो करेंसी सिंबल है वो नंबर के जस्ट बगल में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ लेते हैं डेट फॉर्मेटिंग पे। डेट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट की अगर आप करंट डेट लगाना चाहते हैं तो वो है Ctrl+सेमीकोलन। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये है हम लोग का ये हम लोग का डे, मंथ और ईयर। ठीक है, हम लोग को अगर इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो तो यहाँ पे हम लोग जो इंडिया का कॉमन फॉर्मेटिंग है वो ये है 14 मार्च 2012, कुछ इस तरीके से, इस पर कर देंगे ओके। तो ये हम लोग का हो गया 31 अगस्त 2023। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डेट की कई तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग अपने टाइम पे। टाइम के लिए हम लोग का शॉर्टकट की है, अगर आप करंट टाइम को इनपुट करना चाहते हैं उसका लिए शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+सेमीकोलन। ठीक है, चलिए, तो यानी ये हम लोग का करंट टाइम ले लिया जो कि 5:25 बज रहा है। ठीक है, इसको अगर आप चाहते हैं कि आर भी दिखाए, सेकंड्स भी दिखाए, मिनट्स भी दिखाए, फिर प्राइम मेरिडियन भी दिखाए, तो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हम लोग चल जाएंगे यहाँ पे टाइम पे, और ये हम लोग के पास बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, हम लोग अप्लाई करते हैं इसको अप्लाई नहीं करेंगे, ये डेट के साथ भी टाइमिंग दिया है।
तो हम लोग इसी पे इसको छोड़ देते हैं सेकंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपका आर है, मिनट है, सेकंड्स है, उसके बाद AM PM है, ठीक है। इस पर कर देंगे ओके। तो ये हम लोग का कुछ इस तरीके से टाइम दिखा रहा है। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग परसेंटेज पे। परसेंटेज के लिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप सेल में वैल्यू रखेंगे, अगर आप उसमें परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लगा देगा। अगर आपको 45% लिखना है तो सबसे पहले आप डेसिमल प्लेस लगा लीजिए और 45 लिख दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा अभी देख लेते हैं हम लोग। Ctrl+1 दबाते हैं और आ जाते हैं परसेंटेज पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज फॉर्मेट्स मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट विद द परसेंटेज सिंबल, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देगा और परसेंटेज सिंबल लगा देगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग डेसिमल प्लेसेस 2 डिजिट ले लिए हैं, ठीक है। चलिए इसको कर देते हैं ओके और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 45.00% दिखा रहा है। चलिए फ्रैक्शन आपको पता होगा, अगर आप 8.5 लिखते हैं तो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होनी चाहिए 8/1/2, ठीक है। तो फ्रैक्शन के लिए हम लोग डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देते हैं और ये हम लोग का दिखा रहा है 8/1/2। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं अपने साइंटिफिक फॉर्मेटिंग पे। जैसे कि साइंटिफिक फॉर्मेटिंग क्या होता है, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा नंबर है, ठीक है। इसको करते हैं एंटर, तो यहाँ पे कुछ ई दिखा रहा है। तो हम लोग को पता किससे चलेगा कि हम लोग के कितने डिजिट, मतलब हम लोग ने कितने डिजिट एंटर किए थे। तो यहाँ पे जो आपको लास्ट में 14 दिखा रहा है उसमें +1 कर देंगे, तो उतना डिजिट हमने यहाँ पे इस सेल में इनपुट किया है, ठीक है। चाहे तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यानी ये 14 था, इसमें +1 किए, उतना डिजिट हम लोग यहाँ पे इस सेल में एंटर किए हैं, ठीक है। चलिए इसकी भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, Ctrl+1 दबाएंगे और हम लोग यहाँ आएंगे साइंटिफिक में। यहाँ पे हम लोग चाहे तो डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या घटा सकते हैं। यहाँ पे बस डेसिमल प्लेसेस की फॉर्मेटिंग हो सकती है साइंटिफिक में। बाकी आपको पता है कि आपको क्या करना है। जहाँ पे ये 14 लिखा है इसमें +1 कर देंगे, उतना डिजिट हम लोग इस सेल में इनपुट किए हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे क्या है कि जैसे आप ये नंबर लिखते हैं तो नंबर जो होता है ना वो सेल के राइट साइड होता है, ठीक है। लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो सेल के लेफ़्ट साइड में होता है। तो अगर हमको इस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग टेक्स्ट पे जाएंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो हम लोग का नंबर था अब ये हम लोग का टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो हम लोग चाहेंगे तो किसी भी चीज़ को, चाहे डेट हो, टाइम हो, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, किसी भी चीज़ को हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पेशल। स्पेशल में जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा नंबर है, जैसे मान लीजिए 1110000002222, ठीक है। लेकिन ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि जो इतने बड़े नंबर हैं थोड़ा सा तोड़ के दिखाए, तो इसके लिए हम लोग चल जाएंगे स्पेशल में और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे ज़िप कोड पे। यहाँ पे 3 टाइप की फॉर्मेटिंग है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने स्पेशल वाले पे, नहीं चलिए अब आ जाते हैं हम लोग स्पेशल फॉर्मेटिंग पे। देखिए यहाँ पे कुछ 3 टाइप की फॉर्मेटिंग है, ठीक है। पहले हम लोग अपना नंबर लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1111000022, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं Ctrl+1 दबा के फॉर्मेट सेल्स पे, आ जाते हैं स्पेशल पे। आप यहाँ देख सकते हैं ज़िप कोड +4 फ़ोन नंबर एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारे नंबर्स को कुछ सेपरेटर्स में तोड़ सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा अपने नंबर्स को पढ़ने में आसानी होगी। लेकिन आप चाहें तो कस्टम फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं इसके लिए, कि मतलब इतने डिजिट प्लेस पे हाइफन लग जाए, ताकि मतलब वो नंबर्स को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। यही ना होता है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा नंबर हो तो उसको पढ़ने में आसानी से पढ़ सके, उसके लिए हम लोग चाहे तो कॉमा लगाते हैं या तो हाइफन लगा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फ़ोन नंबर पे। तो फ़ोन नंबर की फॉर्मेटिंग कैसी होगी, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर लिख रहे हैं 9998880001, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोन नंबर लिख दिया, थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इस फ़ोन नंबर की फॉर्मेटिंग करने के लिए अभी हम लोग जाएंगे स्पेशल पे और कर देंगे क्लिक फ़ोन नंबर पे। तो देखिए फ़ोन नंबर से कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग आ गई है ना। फ़ोन नंबर कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में +91 लगता है, उसके बाद हाइफन लगता है, उसके बाद नंबर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग हम लोग कस्टम फॉर्मेटिंग में कर सकते हैं।
तो कस्टम फॉर्मेटिंग करने के लिए जैसे मान लीजिए आप डेट का ही कस्टम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो Ctrl+1 दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइप पे जाएंगे तो आप अपने हिसाब से आप चाहते हैं कि सबसे पहले डेट डिस्प्ले करें, तो सिंगल डी दबाएंगे तो यहाँ पे 31 दिखाएगा, डिजिट दिखाएगा। डबल डी क्लिक करेंगे तो वही आएगा। फिर हम लोग दबा देते हैं हाइफन के बाद हम लोग एम दबा देते हैं तो आपको दिखा रहा होगा सिर्फ यहाँ पे 8, लेकिन जब हम लोग डबल एम करेंगे तो 08 दिखा रहा है, यानी मतलब डबल डिजिट पे आ जाएगा ये। उसके बाद अगर ट्रिपल एम करेंगे तो फिर ये जो मंथ का है उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाएगा। फिर अगर एक बार और एम दबाते हैं तो ये पूरा फुल फॉर्म यानी पूरा मंथ का नाम ही लिख देगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग हाइफन दबाते हैं। फिर ईयर के अलावा हम लोग अगर एक बार वाई दबाते हैं तो 23 दिखाएगा, दो बार दबाएंगे तो अभी भी 23 दिखाएगा। फिर एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का ईयर चल रहा है 2023 ये पूरा फुल फॉर्मेट में लिख देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग चाहें तो अपनी डेट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जितने बार हम लोग MYD लिखेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग उस तरीके से चेंज होती रहेगी। आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करिएगा, अपने से खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छे से और समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग डेट की फॉर्मेटिंग अपने अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है हम लोग की कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग से हम लोग बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हमने सिर्फ डेट का एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं। अगले क्लास और मज़ेदार होने वाला है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम लोग सबसे बेहतर कंटेंट बनाएंगे और इस जर्नी को हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएंगे। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या SSC ADC किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सारा नॉलेज यहाँ पे इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।